हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपकी छुट्टियां कैसी रही। उम्मीद है आपने वो पीछे वाला काम कर लिया होगा जो मैंने आपको करवाया था। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन। पंचायत का आपको शायद सभी को पता होगा कि ग्राम पंचायत क्या होती है। जो ग्राम पंचायत है उसका निर्माण ग्राम स्तर पर किया जाता है और जो पंचायत है उसकी संरचना 3 तरह से की गई है, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत का मुखिया प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और ग्राम पंचायत के हेड को मुखिया या सरपंच कहा जाता है। पंचायत समिति के मुखिया को प्रमुख के नाम से जाना जाता है और यह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जिला परिषद के अध्यक्ष को चेयरमैन कहा जाता है या अध्यक्ष कहा जाता है। इसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, या यूं कह लें कि जिला परिषद के अध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हमारा टॉपिक रहा है ग्राम पंचायत का, इसलिए जो ग्राम पंचायत है हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है। ग्राम पंचायत है वो ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। अब जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए बहुत सी समितियों का निर्माण समय समय पर हुआ है। बहुत सी समितियां बनी जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को ढांचा दिया। सबसे पहले आती है हमारी बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में बनी थी। जो बलवंत राय मेहता समिति है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। कौन सी? त्रिस्तरीय। इन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके 3 स्तर होने चाहिए, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया, खंड स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति का निर्माण किया गया और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद का निर्माण किया। इस तरह से ये तीनों स्तर बनाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था। फिर इसकी सिफारिशों को मानते हुए अप्रैल 1958 में इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम पारित किया। कब? राजस्थान में विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। कहाँ पे हुई थी इसकी? राजस्थान के नागौर जिले में। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। ये एक बार दोबारा देख लीजिए। अप्रैल 1958 में इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। किसकी सिफारिश को? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को। और सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। फिर आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। उसके बाद अशोक मेहता समिति बनी जो 1977 में बनी। उसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। द्विस्तरीय पर उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का निर्माण होना चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद का निर्माण होना चाहिए। इस तरह से अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। फिर उसके बाद PV के राव समिति बनी 1985 में। उन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। इस तरह से इन्होंने कहा कि 4 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था बनाई जाए। उसके बाद 1986 और 1988, 1986 में सिंधवी समिति और 1988 में थुंकन समिति बनी। इन्होंने सिफारिश की कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान दिया जाए। दोनों ही समितियां, जो सिंधवी समिति और थुंकन समिति थी, इन्होंने सिफारिश की कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान दिया जाए। फिर 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया। कब?
73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया और संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। जो ये समितियां थी, इनकी सिफारिश के बाद इन्होंने सिफारिश रखी थी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संविधान में स्थान दिया जाए। इससे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान प्राप्त नहीं था, लेकिन इनकी सिफारिश के बाद 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया और संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1993 के अंदर जो बातें थी ग्राम पंचायत से संबंधित वो निम्न थी। इन्होंने कहा कि इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश क्षेत्र पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। क्या कहा? कौन से कानून के तहत? जो 73वां संविधान संशोधन 1993 बना था, इसके तहत क्या कहा गया कि 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश क्षेत्र पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। त्रिस्तरीय कौन सी? वही ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत या पंचायत समिति हम उसको कह सकते हैं, और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया। प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायतों का चुनाव होगा, जैसे अभी भी होता है कि प्रत्येक 5 वर्ष पंचायतों का चुनाव होता है, हर बार नया सरपंच चुना जाता है। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन होगा। इस तरह से ये बातें इसमें शामिल की गई। एक बार फिर से देख लें, किस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश क्षेत्र पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया। प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायतों का चुनाव होगा। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन किया गया। इस प्रकार आज हम इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।